गोबर से जन्मे गोरखनाथ। पौराणिक कहानियों में कुछ ऐसे ऋषि मुनि हुए जो मां के गर्भ का कोई योगदान नहीं था। इन्हीं में से एक दिव्य योगी की कहानी जो कि गोबर से जन्मे थे, गोरखनाथ बाबा। अब आगे चलते हैं कहानी की तरफ। एक बहुत प्रसिद्ध एवं दिव्य योगी थे बाबा मच्छिंद्रनाथ। उन्होंने ही नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। एक दिन बाबा मत्स्येंद्र नाथ भ्रमण पर निकले थे। भ्रमण करते हुए बाबा गोदावरी नदी के किनारे बसे चंद्रगिरी नगर में जा पहुंचे। उस नगर में चलते हुए वह एक घर के सामने रुक गए। उस घर के द्वार खुले हुए थे। बाबा ने वहां खड़े होकर गृहस्थों को भोजन हेतु स्वर लगाए। तभी अंदर से एक महिला निकलकर बाहर आई। बाबा को देखते ही उन्हें प्रणाम किया और भोजन लाने अंदर चली गई। जब महिला भोजन लेकर आई तब उसके मुख पर प्रसन्नता नहीं थी। उसने आकर बाबा के पात्र में भोजन रख दिया। उसके मुख की उदासी देखकर बाबा मत्स्येंद्र नाथ ने उस महिला से उसकी उदासी का कारण पूछा। महिला ने कहा, बाबा, मैं निःसंतान हूं। बाबा ने विभूति देते हुए उस महिला से कहा, देवी, यह विभूति खा लेना। निःसंदेह आपके घर पुत्र पैदा होगा। यह बोलकर बाबा वहां से चले गए। अब महिला विचार में पड़ गई कि उसे यह विभूति खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। महिला ने भस्म को अपनी सहेलियों को दिखाया, जो उस पर हंसने लगीं। से कोई महिला गर्भवती कैसे हो सकती है? उन्होंने उसे सलाह दी कि योगी नकली होगा और उसे चूर्ण फेंक देना चाहिए। उनकी सलाह मानकर महिला ने भस्म को गाय के गोबर के ढेर में फेंक दिया, जहां वर्षों से लोग गोबर जमा करते थे। फिर बाद में उस गोबर को खेती में उपयोग करते थे। 13 वर्षों के बाद बाबा उस नगर में वापस आए। नगर आने के बाद वह उस महिला के द्वार पर पहुंचे और स्वर लगाया। जब महिला द्वारा पर बाहर निकली तो बाबा ने उसे उसके संतान के बारे में पूछा। महिला ने बाबा को बताया कि उसे कोई संतान हुई ही नहीं। बाबा ने उस महिला से सच बताने को कहा क्योंकि वह विभूति अभिमंत्रित थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे संतान की उत्पत्ति ना हुई हो। घबराई हुई उस महिला ने धीरे धीरे बाबा को पूरी सच्चाई बता दी। बाबा ने महिला से कहा, ठीक है, तुम मुझे उसे गोबर के टीले के पास ले चलो। क्या वहां अभी भी गोबर का टीला है? महिला ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ बाबा, सालों से वहां हम लोग गोबर जमा करते हैं। महिला बाबा को गोबर के टीले के पास ले गई। वहां पहुंचकर बाबा ने जोर से स्वर लगाया, अलख निरंजन। बाबा के स्वर लगाने के कुछ समय बाद गोबर के टीले के अंदर से एक सुंदर बालक निकला। महिला और गांव वाले गोबर के अंदर से निकले बालक को देखकर अचंभित रह गए। वह बालक लगभग 12 वर्षों का था। जब बाबा उस बालक को लेकर जाने लगे तब महिला ने बाबा से माफी मांगी और उस बालक को उसे देने को कहा। बाबा ने महिला को मना करते हुए बोला कि अब वह इस बालक के प्रति अधिकार नहीं रखती हैं। अब बालक का पालन पोषण शिक्षा दीक्षा बाबा स्वयं करेंगे। 12 वर्षों तक गोबर में रक्षित रहने के कारण इस बालक का नाम गोरक्ष पड़ा। ये बालक बड़े होकर गोरक्षनाथ एवं बाबा गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए।